हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। अपने प्रीवियस क्लास तक हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का यूज, ठीक है। अब यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल सीरीज, क्या अपने पास यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज में इंटीग्रेशन का क्या यूज होगा उसके बारे में हम डिटेल से अच्छे से अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास इस लेक्चर के लिए, मतलब इस लेक्चर का जो टॉपिक है अपने पास वो, ठीक है। अगर टाइम रहा तो कुछ और आगे भी करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, देखो पहचाना कैसे जाएगा कि अपने को क्या यूज करना है। मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लीकेशंस में हो तो अपन यूज करेंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस को, ठीक है। और जब ये ही कोफिशिएंट्स आपके डिनोमिनेटर में हो, फॉर एग्जांपल ऐसे C0/1, अब वो कोफिशिएंट चाहे 2/C2/3 हो या C2/2 हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो अपन देख लेंगे। अगर इस टाइप की कंडीशंस में है तो हम उसमें किस चीज का यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे अपन यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वहां पे अपने पास जो यूज होगा वो इंटीग्रेशन का यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं, find the value of C0 plus C1/2 plus Cn/n+1, Cn/n+1। तो देखो क्या हुआ, हमेशा 1 + x⁻n का कोफिशिएंट्स ले लो। अब इसके साथ ऑब्जर्व करो, C0 के साथ कितना था, x⁻0 थी, लेकिन यहां पे क्या था, 1 था। यहां पे C1 x⁻1 लेकिन नीचे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, NC0 x/1 NC1 x² 2 प्लस NC2 x³ 3 प्लस NC3 x⁴/4 NCn x⁻n+1/n+1। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करनी है हमें 0 से 1 या -1 से 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। वो अपन धीरे धीरे पता चल जाएगा। 0 से 1 क्यों, क्योंकि इस बात को भी थोड़ा सा पोज करके यहां पे ये देखते हैं कि हमें नॉर्मली x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x² 2 + c, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो। लेकिन अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया हमने, मान लो कि लिमिट दे दी 0 से 1 तक, तो एक तो ये रिमूव हो जाएगा और लिमिट लग गई 0 से 1, तो आ जाएगा 1/2 - 0, तो बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश चीज होगी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भैया यहां पे लिमिट 0 से 1 जरूर पुट करेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये पुट करते हैं 1 + x n+1/n+1 0 से 1। अब यहां पे पुट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन तो कर ही दिया था 0 से 1। अब देखो 0 से 1 पुट करने पे ये तो सब 1 बन जाएंगे, NC0/1 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में सब 0 0 0 0, तो 0 + 0 0 0 बन जाएगा। तो उस 0 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। और इसका इंटीग्रेशन देखो, 1 को पुट करो, 2n+1/n+1 माइनस 1n+1/0, सॉरी 0 नहीं, n+1, ये से हो जाएगा ना 1 + 0 ऐसे, तो बन जाएगा 2n+1 n+1/-1/n+1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। सो ये क्या बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये चीजें सिखाएंगे अपने को धीरे धीरे।
अब देखो ये प्रूफ करना है हमें, सी नोट माइनस सी वन अपॉन टू प्लस सी टू बाई थ्री माइनस सी थ्री अपॉन फोर प्लस सी फोर अपॉन फाइव अप टू n प्लस वन। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। हाँ जी, तो बेटा इसमें देखो क्या होगा अपने पास, बेसिक वही लेके चलना है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, एन सी जीरो, एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी एन एक्स रेज टू द पावर n। इंटीग्रेशन करो, डिनोमिनेटर में देखा। अब देखो ऑब्जर्व क्या करना है, सी नोट के नीचे 1, C1 के नीचे 2, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो इसी को करना है, लेकिन प्लस माइनस के सिंबल चल रहे हैं। तो इसके लिए अपने को इस बात का ध्यान रखना है भैया कि पहले तो इंटीग्रेशन कर दो। अब जो लिमिट्स पुट करनी थी अपने को, वो -1 से 0 पुट करो। तो देखो -1 से 0 पुट करने पर ये अपने ऑब्जर्वेशन की चीज है भैया, 0 से 1, -1 से 0, -1 से 0, ये चीज है, ये अपने ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं कि अपने पास कैसे कहां से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है। देखो -1 से 0 पुट करने पे इस पे क्या होगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये बन जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करने पे तो ये तो सारे 0 बन जाएंगे, माइनस को कॉमन निकाल लो। अब माइनस पुट करो, एन सी नोट विद माइनस सिंबल प्लस एन सी वन अपॉन टू माइनस एन सी टू अपॉन थ्री। इसको अपनी कॉपी में करके देखना आप लोगों, जब कॉपी में साथ ही साथ करोगे तब जाके चीज समझ में आएगी। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो एन सी नोट माइनस एन सी वन अपॉन टू प्लस एन सी टू अपॉन थ्री माइनस एन सी थ्री अपॉन फोर, ऐसे करते करते और ये -1 रेज टू द पावर n इंटू एन सी एन अपॉन n प्लस 1, इस टाइप से बन जाएगा। और ये तो 0 था ही, ये 1 अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजीली आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। नेक्स्ट टाइप अपने को क्या कह रही है, इसकी वैल्यू बतानी है, सी नोट अपॉन 1 प्लस सी टू अपॉन 3 प्लस सी फोर अपॉन 5 अप टू जो भी लास्ट में बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि सी नोट अपॉन 1 है, सी टू अपॉन 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इवन वाले कोएफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपको इवन या ओड वाले कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करें तो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी है -1 से 1 के बीच में। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखनी है अपने को, -1 से 1 के बीच में आपको उसकी लिमिट्स रखनी है। जब आपको इस टाइप की बातें करें तो आपसे मतलब इस टाइप के बारे में फोकस्ड हो। ठीक है, तो भैया पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अपने को क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1,
क्या आ जाएगा? वन प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देखो ये बन जाएगा एन सी नोट प्लस एन सी वन अपॉन टू प्लस एन सी टू अपॉन थ्री। ऐसे करते करते एन सी एन अपॉन एन प्लस वन, फिर माइनस का सिंबल, माइनस के सिंबल के बाद जब हम इसमें बनाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस एन सी नोट प्लस एन सी वन अपॉन टू माइनस एन सी टू अपॉन थ्री। ऐसे अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये माइनस माइनस एन सी वन, तो इसका मतलब एन सी वन वाली टर्म्स कट जाएंगे, ओड वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या आ जाएगा? टू टाइम्स ऑफ एन सी नोट प्लस एन सी टू अपॉन थ्री एन सी फोर अपॉन फाइव। ऐसे करते करते जो भी लास्ट तक टर्म बनेगी, और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा भैया? टू अपॉन एन प्लस वन, टू रेज टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन जीरो, ठीक है, और ये डिवाइड बाई टू करना है, तो टू रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन, तो टू रेज टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन। ये आपके पास जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा अपने को? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 अपॉन टू प्लस C3 अपॉन, मतलब ओड वाली टर्म्स के से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन है C1 अपॉन टू प्लस C3 अपॉन फोर प्लस C5 अपॉन सिक्स अप टू सो ऑन। इसका सम निकालना है कि कितना होगा। हाँ, इसका वैसे तो प्रूफ करना है टू रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन के इक्वल होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें निकाल लेते हैं भैया कि क्या कुछ अपने पास बनेगा। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर n ले लो, ठीक है, इंटीग्रेट करो और इसको एक्सप्लेन कर लो पहले, तो मतलब एक्सपेंड कर लो। एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब एन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन। इंटीग्रेट करो, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन ये आ गया। अब इसके लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। ओड टर्म्स पूछी गई है। क्या पूछी गई है? ओड टर्म्स के बारे में पूछा गया है। तो भैया इसको इंटीग्रेट कर दो आप लोग। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको माइनस वन से वन तक का इंटीग्रेशन कर दो, या फिर वन से माइनस वन का इंटीग्रेशन कर दो। क्या करेंगे? वन से माइनस वन का। जब ओड टर्म्स पूछी गई है तो वन से माइनस वन का इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर देंगे, मतलब जो लिमिट्स किया हमने वन से माइनस वन के बीच में पुट किया। जब अपने से इवन टर्म्स, लास्ट क्वेश्चन में इवन टर्म्स के बारे में पूछा गया तो हमने माइनस वन से वन के इसमें टर्म्स पुट की थी, ठीक है। तो वन से माइनस वन की पुट करने पे क्या आ जाएगा अपने पास? जीरो अपॉन एन प्लस वन माइनस टू रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट्स देखो, माइनस एन सी नोट प्लस एन सी वन अपॉन टू माइनस एन सी टू अपॉन थ्री प्लस एन सी थ्री अपॉन फोर। ऐसे करते करते ये तो अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट में हम पुट करेंगे अपने पास एन सी नोट प्लस एन सी वन अपॉन टू
ऐसे। जब इसको सोल्व करोगे तो अच्छा ठीक है, ठीक। देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा भाई अपने पास 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू nc नोट प्लस nc 2/2 प्लस nc 4/4, सॉरी nc नोट nc 2/3 प्लस nc 4/5 nc 6/7, ऐसे कर करके। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। और जब 0 से 1 पुट करेंगे, जब 0 से इसकी लिमिट्स को 0 से 1 पुट किया था हमने, तो 0 से 1 पुट करने पे अपने पास जो लिमिट्स बनेगी तो वो क्या बननी थी अपने पास, 0 से 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू उस टाइम पे जो लिमिट्स बननी थी वो थी nc नॉट प्लस nc 1/2 प्लस nc 2/3, जो जनरलाइज लिमिट थी nc 3/4। इसमें से उस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये इन दोनों को जब आपस में इसमें से इस टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो अपने पास क्या जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक। तो अपने पास ओड वाली टर्म्स बच जाएंगी। ओड वाली टर्म्स अपने पास क्या जाएंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nc 1/2 प्लस nc 3/4 अप टू सो ऑन। तो इसको डिवाइड करोगे -1/2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? घटा पिटा कुल सब्ट्रैक्ट होके वही आएगी, ओड वाली नंबर ऑफ टर्म्स ही आएगी। तो एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को ना, स्टार्टिंग से देखते हैं। अपने को ओड वाली टर्म्स चाहिए, इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होना अपने को। लिमिट पुट करो 0 से 1, इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1। क्या E1 वाला आएगा उससे, दिखाता हूं। nc1 एक्स स्क्वायर प्लस nc2 एक्स क्यूब बाई 3, nc3 एक्स की पावर 4/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। एक बार क्या करते हैं हम इसमें यहां पे, और वो माइनस, वो उसको सोल्व करोगे तो और -0 टाइम्स में सारी जीरो हो जाएंगी। इसको अगर ठीक ढंग से सोल्व करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां से बन गया, ठीक है। एक इसी को जब इंटीग्रेट करके -1 से 1 लिमिट पुट करेंगे, इसी को क्या किया, -1 से 1 तक की देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -1 से 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो उसमें बन जाएगा अपने पास 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू nc नोट अपॉन 1, ये 1 पुट कर देना सब जगह पे, nc, इसको ब्लैंक छोड़ दो, nc 2/3 ब्लैंक छोड़ दो, nc 4/5, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1, कॉमन इधर का 2 -1 और ये -1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू nc 1/2 प्लस nc 3/4
इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। 2 - 1 1, तो ये 2 raised to the power n - 1 upon n + 1 इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में कॉपी में खुद से करके देखोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपने से क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, देखो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3C0 3 इंटू NC0 ऐसे है, फिर 3 स्क्वायर C1/2 प्लस 3 क्यूब C2/3 अप टू 3 raised to the power n + 1 Cn/n+1। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहां से अपन एक बात समझ भी जाएंगे, जनरल टर्म के बारे में पता लगाते हैं। इसकी जनरल टर्म अपने को क्या कह रही है, 3 raised to the power r+1/r+1 Cr, 1 + x raised to the power n का एक्सपेंशन लिखो अपने पास। लिमिट्स पुट करो साहब इसके। अब लिमिट में क्या पुट करोगे, देखो लिमिट में पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे जब इसको, पहली बात तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 + x raised to the power n+1 upon n+1 NC0 x/1। ये हो गया, ठीक है। अब अगर x की जगह पे 3 पुट कर दें तो ये बात बन जाएगी 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 raised to the power n+1 upon n+1, है ना। तो इसकी लिमिट्स पुट कर दो 0 से 3, मतलब इसको जो लिमिट पुट इंटीग्रेट किया था वो 0 से 3 इंटीग्रेट करना था, ठीक। तो 0 से 3 पुट करने पे देखो NC0 इंटू 3 NC1/2 इंटू 3 स्क्वायर NC2 इंटू 3 क्यूब अपॉन 3 और माइनस 0 वाली टर्म सारी 0 बना देंगे क्योंकि 0 + 0 0, और यहां पे क्या बनेगा 1 + 3 4 raised to the power n+1 अपॉन n+1 माइनस यहां पे 0 जरूर पुट करके देखना बेटा, 1 + 0 raised to the power n+1 अपॉन n+1, तो ये बन जाएगा 4 raised to the power n+1। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स में मतलब डिफरेंशिएशन में तो सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन लिमिट्स वाली उसमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स का ध्यान रखते हैं। लिमिट्स का भी वो साथ के साथ प्रैक्टिस से हो जाएगा अपने को, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है उनसे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, find the value of 2 square into 1 into 2 of C0 plus 2 cube upon 2 into 3 of C1 plus 2 की पावर 4 C2 upon 3 into 4 2 raised to the power n plus 2 Cn अपॉन n+1 इंटू n+2, ठीक है। ये हमें बताना है। देखो भैया इसके साथ हो क्या रखा है, नॉर्मली क्या होता है c raised to the power n के साथ c raised to the power r होता है और एक ही वो डिफरेंशिएशन होता है। इसमें दो मल्टीप्लिकेशन इसमें दे रखे हैं, ठीक। इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले 1 + x raised to the power n का एक्सपेंशन लिखो,
इंटीग्रेट करो सबसे पहले। आधी चीज तो अपने पास आ गई, n+1 4 एक चेक की टर्म्स तो आ गई। एक टर्म्स की और रिक्वायरमेंट अपने को, ठीक है, किस चीज की टर्म रिक्वायरमेंट है, एक टर्म्स की और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अपने को। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट्स पुट करेंगे वो 0 से x के बीच में पुट कर देंगे, ठीक है। उसकी जो लिमिट्स है वो 0 से x के बारे में पुट कर देंगे। तो 0 से x के बारे में पुट करने पे फिर क्या होगा अपने पास, फिर देखो 1 + x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गई अपने पास, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या बनेगी भैया, nc0 x²/2, 1 पहले ही था इसके पास, प्लस nc1 x³ ओ सॉरी, इसमें पुट करना था ना अपने को, लिमिट्स पुट करनी है 0 से x। तो nc0 x प्लस nc1 x²/2 nc2 x³ और ऐसे करते करते ncn x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसे कर लिया, ठीक है। अब एक बार और इंटीग्रेट कर दो इसको, क्योंकि -0 वाली टर्म्स तो सीधी चली गई। अब इसको इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट पुट करना 0 से 2। तो देखो 1 + x n+2 और ये n+1 इंटू n+, ये था इसका n+2 माइनस x अपॉन n+1, लिमिट्स 0 से 2। यहां पे क्या बनेगा, nc0 x²/2 nc1/2 एज इट इज था x³ 3 nc2 x⁴/4 और 3 पहले ही था ncn x⁴n+2 अपॉन और लिमिट्स पुट कर दी 0 से 2 के बीच में। तो ये बन जाएगा nc0 2² 1 × 2 nc1 2 × 3 2³ अप टू सोन आगे चलता रहेगा। और इधर अपने को जो बेसिक फंडा वो होगा 3 रेज़ टू द पावर n+2 अपॉन n+1 × n+2 माइनस 2/n+1 और माइनस 1/n+1 × n+2 और माइनस ये 0, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना, ठीक है। वो थोड़ा सा आप जब खुद अपने कॉपी पेन से करोगे ना, तब अपने को थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट फील होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस चीज के लिए थोड़ा सा इस पे विशेष रूप से फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ देखो स्टार्टिंग में जो 0 से x वाली लिमिट रखी थी, उसका ये बेनिफिट होगा कि एक बार आप तो इसको इंटीग्रेट करोगे, एक बार जब अपने इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो x की टर्म्स में ही वेरिएबल आ जाएगा अपने पास। अगर आप इसको 0 से 2 रखते हैं ना स्टार्टिंग में, तो यहां पे क्या बन जाता है, nc0 2 प्लस nc1 2² nc2 2³ दोबारा इंटीग्रेट किसको करते, किसकी रिस्पेक्ट में करते, अपने को x चाहिए ना इंटीग्रेट करने के लिए, इसलिए 0 से x लिमिट पुट करेंगे इसमें। एक सेकेंड कहां पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करनी पड़ती हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करेंगे अपन। अगर मान ले बेटा तू x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देता, क्योंकि यहाँ पे 2² वाली टर्म्स है ना, तो जब ये टर्म्स बनती तो ये ऐसे बनती nc0 2 nc2² nc2³। हाँ इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी आपको। आप लोगों को भी कई क्वेश्चन लगता होगा कि 0 से यहाँ पे x क्यों पुट किया, ये x इसलिए पुट किया क्योंकि जब आप इसको दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि नीचे 2 कोफिशिएंट्स है ना लगातार, तो वो x की टर्म्स में ही इंटीग्रेट होगा यहाँ पे,
ठीक है, तो इसलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेना और फिर उसके बाद अपन इसके बारे में आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, प्रॉपर्टी के बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत मतलब डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मतलब घर पे हर एक क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूं उसको बेटा वीडियो पॉज करके देखना जरूर, करके जरूर देखना खुद सोल्व। ठीक है, NC 1/2 प्लस NC 3/4 प्लस NC 5/6 अप टू सोन, और हमें प्रूफ करना है 2 raised to the power n-1/n+1 के इक्वल होगा। चलो देखते हैं, इसकी TR देख लेते हैं, TR अपने को क्या कह रही है। ठीक, हमने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, मतलब इंटीग्रेट करके देख लिया। इसके TR वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि TR इसकी अपने को क्या कहेगी। तो TR है इसकी NC 2r-1 अपॉन 2r। देखो TR इसका मतलब होता है कि जिस प्लेस पे वो टर्म्स हो गई है उस प्लेस के हिसाब से इसका क्या रिलेशन है। N जनरलाइज हर एक में आ रहा है, C फर्स्ट पोजीशन पे है तो 2 × 1 - 1 अपॉन 2 × 1, मतलब क्या होना चाहिए NC 1/2। फर्स्ट टर्म यही बन रही है अपने पास। सेकंड टर्म क्या बनेगी T2, T2 क्या बनेगी NC 2 × 2 - 1 अपॉन 2 × 2, तो NC 3/4। सेकंड टर्म यही है अपने पास। थर्ड टर्म क्या बनेगी 3 × 2 6 - 1 अपॉन 3 × 2 = 6। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसके बारे में देखेंगे कि मतलब इससे प्लेस। तो सबसे फर्स्ट काम अपना क्या है, हाँ जी, तो नेक्स्ट अपने क्या करेंगे भैया, इसमें यहां तक समझ में आ गया अपने की जो टर्म्स है इस पोजीशन के हिसाब से इसका क्या रिलेशन है। अब देखो प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं। n फैक्टोरियल 2r - 1 फैक्टोरियल n+1 - 2r फैक्टोरियल, और इनटू में ये 2r था। ठीक है, तो इसको लिख दोगे NC2r, और n-2r चाहिए होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा है तो n+1 - 2r। ठीक, ये बना दो, नहीं ये नहीं बनाएंगे, इसको लिखो n+1 से मल्टीप्लाई n+1 से डिवाइड, और ये कॉम्बिनेशन मिलके बन गया 2r फैक्टोरियल, और ये ऐसे लिखा रहने दो n+1 - 2r। इसको ऐसे लिख दो n+1 फैक्टोरियल 2r फैक्टोरियल n+1 - 2r फैक्टोरियल, और इनटू में 1/n+1। तो कायदे से इसको लिख दो n+1c 2r अपॉन n+1, n+1c 2r अपॉन n+1। हमारा पर्पज, हमारा जो उद्देश्य, हमारा क्या था, r को खत्म करना, जिसके रिप्लेस में आ रहा ना उसको खत्म करके कांस्टेंट टर्म ले आना। अब समेशन लगा दो, समेशन ऑफ TR, समेशन ऑफ 1/n+1 को बाहर निकाल लो बेटा, r फ्रॉम 0 to n के बारे में रिलेटेड टर्म्स होगी तो n तक कर देंगे, तो क्या होगा 1/n+1 समेशन। देखो अब इसको देखो क्या लिखोगे n+1c0 n+1c2 n+1c4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, उसका हाफ होता है 1/n+1 इंटू 2 raised to the power n+1 का हाफ, तो मतलब 2 raised to the power n अपॉन n+1 ये होना चाहिए अपने पास। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि ओड सम ऑफ ओड कोफिशिएंट्स या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स वो टोटल का हाफ होंगे। 2 raised to the power n था, यहाँ पे n+1 था तो n+1 का हाफ 2 raised to the power n अपॉन
n+1। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। ओड हो या इवन हो, टोटल सम ऐसे बनेगा। अगर मान लो 1 + x रेज़ टू द पावर n+1 है, टोटल का सम 2 रेज़ टू द पावर n+1। ओड का क्या होगा, ठीक। इवन का क्या होगा, दोनों मिलके ही तो 2 रेज़ टू द पावर n+1 बनाएंगे, ठीक। अब एक बात और देखने लायक है, क्वेश्चन में अपने से डिमांड किया गया है NC1 से, हम बता रहे हैं NC नोट से, ठीक है। ये जो निकला है, ये निकला है n+1 C नोट प्लस n+1 C2 प्लस n+1 C3 अप टू सो ऑन। तो इस वाले पोर्शन को और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन n+1 -1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा n+1 C2 प्लस n+1 C4, मतलब इस टाइप से। ये देख लेना, इस चीज़ का ध्यान दे लेना, जो भी मतलब इसमें जिस हिसाब से इसकी डिमांड की गई, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वही ओड टर्म्स वाला ही है। चलो -1 रेज़ टू द पावर r -1, 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/r NCR इज इक्वल टू 1/n। इसके इक्वल प्रूफ करना है अपने को। देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन यही है, हाँ क्वेश्चन यही है भैया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने को इसके इक्वल प्रूफ करना है, और इस क्वेश्चन को देखते कैसे होगा। लेकिन ये अभी अपने लेवल पे है नहीं यार, इस क्वेश्चन को ना देखो, समेशन r फ्रॉम 1 to n -1 रेज़ टू द पावर r -1 इनटू NCR। ये जो चीज हमने लिखी है 1 + 1/2 + 1/3 + 1 अप टू 1/r, HP में टर्म्स है, और HP के टर्म्स का जनरलाइज अपने पास समेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है x0 प्लस x1 ऐसे, x1/1 प्लस x2/2 प्लस x3/3 अप टू x की पावर r/r, ठीक है। x को 1 पुट कर दिया, मतलब ये x0 प्लस x1 अप टू x की पावर r-1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 लिखा हुआ है। देखो इसका इंटीग्रेशन करना, x1/1 x2/2 x3/3, तो यही मिलेगा, ठीक है। और ये जीपी में टर्म्स बन गई, तो a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x की पावर r अपॉन 1 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे अपने बेटा, इस वाले समेशन को, इंटीग्रेशन को बाहर लिख लो, 0 से 1 समेशन r फ्रॉम 1 to n -1 की पावर r -1 NCR इंटू 1 माइनस एक्स की पावर r इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1, ठीक। ऐसे लिख देंगे इस चीज को। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, -1 की पावर r -1, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, 1 माइनस एक्स ही लिखा रहने दो,
क्योंकि ये सब कुछ x की टर्म्स में चल रहा है ना, ठीक है। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो ये लिख दिया हमने इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 समेशन r फ्रॉम 1 to n माइनस 1 की पावर r माइनस 1 NCR और माइनस समेशन 0 to 1 समेशन r फ्रॉम 1 to n NCR x रेज टू द पावर r इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर r माइनस 1, ठीक। एक माइनस 1 और मल्टीप्लाई किया, एक माइनस 1 और ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस x की पावर r और 1 की पावर n माइनस r, ऐसे अटैच कर लो। और 1 माइनस एक्स पूरे टर्म्स के डिवाइड में है, ठीक। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे भैया? इसका इंटीग्रेशन देखो, माइनस 1 की पावर r माइनस 1 थी, इसको लिखो माइनस 1 की पावर 1 से स्टार्ट करो, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ऐसे करते जाएंगे। सम ऑफ ओड एंड इवन कोफिशिएंट्स के बारे में आ जाएगा, तो ये वाली टर्म्स तो बन जाएगी 0, ठीक। और ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर r, सॉरी हाँ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स की पावर n, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करके और इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो लास्ट में अपने पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और जो हो अपने पास वो बताएंगे। आज के होमवर्क में इतना ही मिलेगा, चेक कर लेना, मतलब जो आपके होमवर्क बनेंगे वो कौन से देख लेना एक बार साथ के साथ में, ठीक है।